Hello students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. And today's topic is the poem Wind from the book Beehive. So let's start the poem. Wind, wind यानी कि हवा. तो इस पोएम में हम जानेंगे हवा के दो रूपों के बारे में. एक, जब हवा बहुत धीरे धीरे चलती है, हमें सुकून देती है, हमें आराम पहुंचाती है, हमें हमारी थकान को मिटाने में हमारी हेल्प करती है. और वही हवा जब तेज़ होती है, आंधी का रूप ले लेती है, तो क्या करती है? विनाश कर देती है. वही हवा हमारे घरों के दरवाज़ों को तोड़ डालती है, हमारी खिड़कियों को तोड़ डालती है और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करती है. तो आइए देखते हैं कवि ने इस कविता में क्या बताना चाहा है. हमारी पोएम विंड के पोएट हैं सुब्रमण्य भारती. ये पोएम सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल में लिखी गई थी, जिसे बाद में A.K. रामानुजन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. तो आइए अब हम पढ़ते हैं पोएम विंड. विंड कम सॉफ्टली. कवि कहता है, ओ हवा धीरे धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. हवा तुम खिड़कियों के पल्ले मत तोड़ देना. डोंट स्कैटर द पेपर्स. हवा तुम पेपर्स को मत बिखेर देना, कागजों को मत बिखेर देना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. हवा जो अलमारी में किताबें रखी हैं, तुम तेज़ हवा चलाकर उनको नीचे मत गिरा देना. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या कर डाला. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सारी किताबें नीचे गिरा दी हैं. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने किताब के पन्ने फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन. देखो तुम फिर से अपने साथ बारिश भी ले आई हो, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है तो साथ में बारिश भी आ जाती है. यू आर वेरी क्लेवर. हवा तुम बहुत चतुर हो. एट पोकिंग फन एट वीकलिंग. और कमज़ोर लोगों का मजाक बनाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. कमज़ोर घरों को तुम तोड़ डालती हो. क्रम्बलिंग डोर्स. दरवाज़ों को कुचल डालती हो. क्रम्बलिंग रैफ्टर्स. जिन थूनियों पर छप्पर टिके हुए हैं तुम उन्हें भी कुचल देती हो. क्रम्बलिंग वुड. तुम जंगलों को कुचल देती हो. क्रम्बलिंग बॉडीज़. और यहाँ तक जो कमज़ोर शरीर वाले हैं तुम उनको भी कुचल देती हो. क्रम्बलिंग लाइव्स. जो बहुत सारे लोग हैं जो जीवित हैं उनको तुम नष्ट कर देती हो. क्रम्बलिंग हर्ट्स. और जो कमज़ोर हृदय के हैं तुम उनको भी कुचल देती हो, नष्ट कर देती हो. यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जो कच्चे घर हैं, कमज़ोर घर हैं, जिनके दरवाजे टूटे फूटे हैं, जिनके छप्परों के थूनियाँ कमज़ोर हैं, जिनके पेड़ों की जड़ें कमज़ोर हैं और जिन लोगों के शरीर कमज़ोर हैं, जिनके हृदय कमज़ोर हैं, उन सब को हवा कुचल देती है. द विंड गॉड विनोज. जब लोग गेहूं को फटकारते हैं, बिनते हैं, तो तुम उनको सही हवा दे करके क्रशेस देम ऑल, उनको सही कर देती हो. यू वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम. तुम वो नहीं करोगी जो तुमसे कहा जाएगा. सो कम. इसलिए कवि यहाँ पर कहता है कि हवा को तो हम बदल नहीं सकते. हम हवा से तो कह नहीं सकते कि तुम ये करो या ये ना करो. तो हम क्या कर सकते हैं? हमें लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. हमें क्या करना चाहिए? हमें मजबूत घर बनाने चाहिए. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली. और हमें उनके दरवाज़ों को दृढ़ता से जमाना चाहिए. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. हमें हमारे शरीर को दृढ़ता से ज़मीन पर खड़ा करना चाहिए. मेक द हार्ट स्टीड फास्ट. हमें अपने दिल को मजबूत करना चाहिए, यानी कि दृढ़ निश्चयी बनना चाहिए. किसी भी कार्य को करने का हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम ये काम करके रहेंगे. डू दिस. ऐसा करो. एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. और हवा हमारी मित्र बन जाएगी. क्योंकि हम हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं और हमें अपने आप को बदलना चाहिए. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. हमेशा याद रखो कि हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है, लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश. लेकिन अगर तेज़ आग होती है तो हवा उसको और पनपने में, और दहाड़ने में, और बढ़ाने में मदद करती है. इसलिए कमज़ोर मत बनो, बल्कि मजबूत लपट बनो. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड.
हाँ, हवा की मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, इसलिए हमें उसकी रोज़ प्रशंसा करनी चाहिए। रोज़ उसकी हवा की जो खासियत है उसको अपनाना चाहिए। हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं जताना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, और तभी हम हवा के सामने टिक पाएंगे। यानी कि हम कमज़ोरियों के सामने, हम अपने दुखों के सामने, हम अपनी कठिनाइयों के सामने मजबूती से खड़े रह पाएंगे, उनका सामना कर पाएंगे। तो बच्चों, कैसी लगी पोयम? तो बच्चों, आपने देखा कि हवा के दो रूप हैं। हवा कमज़ोर लोगों को झुका रही है, गिरा रही है, कुचल रही है, उनको समाप्त कर रही है। लेकिन वही हवा दृढ़ता से, मजबूती से खड़े हुए लोगों को पनपने पे मजबूर कर देती है। तो हमें हवा के सामने कमज़ोर नहीं बनना है, किसी के सामने कमज़ोर नहीं बनना है, और अपनी विशेषताओं को उजागर करना है। हमें अपनी दृढ़ता को और मजबूत बनाना है, हमें दृढ़ निश्चयी बनना है। तो कैसी लगी आपको ये पोयम? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पोयम अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।